देखो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसमें इसके दो टुकड़े की -4x माइनस 3x प्लस 1। -4x और -3x को जोड़े तो -7x आता है। -4x को -3x से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12x। इन दोनों बाह्य पदों का गुणा भी कितना है 12x स्क्वायर। क्यों 12x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे 12x स्क्वायर आएगा, इसलिए अपने फैक्टोरियल सही। अब इनमें से उभयनिष्ठ कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है 4x, क्या आ गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, यहां से -3 -1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया -1, तो ये क्या आ गया 3x माइनस 1। अब इन दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है, 3x माइनस 1 कॉमन है, क्या बचा 4x माइनस 1। ये इसके उत्तर आ गया। ये पहला हो गया। दूसरा है अब दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। दूसरा गुणन क्या है वही सिर्फ व्यंजक 1 अब इन दोनों इसमें बाह्य दो पद है 2x स्क्वायर और 3, इन दोनों को गुणा किया तो आया 6x और इनका मध्य पद है 7x, तो इसके ऐसे दो टुकड़े करो उन दोनों को गुणा करें तो आए 6x स्क्वायर और जोड़े तो क्या है 7x, जोड़े तो 7x गुणा करें तो 6x स्क्वायर। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस x प्लस 3। अब देखो 6x में से x जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 7x और 6x और x को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, इसलिए अपना सही है। अब इनमें से उभयनिष्ठ ले लो, इन दो में से उभयनिष्ठ क्या है 2x, क्या बचा x प्लस 3। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है प्लस का 1, क्या बचा x प्लस 3। अब x प्लस 3 फिर कॉमन ले लो, क्या बचा 2x प्लस 1। ये इसके दूसरा हो गया। फिर है मिटा दूं तीसरा है 6x स्क्वायर
5x प्लस 6। तीसरा क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस। तो बाह्य पदों का गुणा क्या आया माइनस का 36x स्क्वायर और उनका जोड़ चाहिए 5x। अब ये देखो 36 किस पहाड़े में आते हैं, एक 6 छक्के में 36 आते हैं, 6 और 6 को जोड़े 5x नहीं होता, ज्यादा होता है। एक किस में आते हैं 9 के पहाड़े में, 9 चौक 36 और 9 में से 4 चले जाए तो कितने 5, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखो इन दोनों को जोड़ा तो 9x में माइनस 4x गए प्लस के 5x, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस के 36x स्क्वायर जो कि इनके गुणा के बराबर आता है। अब इसमें से कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x प्लस 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लो तो क्या बचा 2x प्लस 3। बाहर माइनस कॉमन आ गया तो अंदर वाला प्लस हो गया। 2x प्लस 3 और 3x माइनस ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो। अब है चौथा है इसमें 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखो ऐसे दो पद करने जिनको जोड़े तो क्या आया माइनस x और उन दोनों को गुणा करें तो क्या आया माइनस 12x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर माइनस के हो गए 4x प्लस के हो गए 3x। 3x और माइनस 4x को जोड़ा तो माइनस का x आ गया और इन दोनों को गुणा किया तो माइनस के 12x स्क्वायर जो इन दोनों बाह्य पदों के गुणा के बराबर आते हैं माइनस के 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या बचा यहां से 3x माइनस 4, क्या बचा 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 1 तो 3x माइनस 4। फिर कॉमन ले लो 3x माइनस 4 x प्लस 1, यही इसके उत्तर। अपना उत्तर सही है या नहीं है तो उसका मिलान करने के लिए अपने पास 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 को यदि 3x माइनस 4 से गुणा करें तो उनका गुणनफल अपने मूल व्यंजक आ जाए तो अपना उत्तर सही है, वरना उत्तर गलत है। ठीक है, तो ऐसे त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड के लिए जा हो गया 4 प्रश्न। अब मिटा दूंगा पांच का गुणनखंड करो। गुणनखंड याद कीजिए, पहला
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो इसमें अपन कितने पद हैं? चार पद हैं, तो ये त्रिपद व्यंजक गुणनखंड नहीं है। ये गुणनखंड होगा शेषफल प्रमेय से। किससे हम करेंगे इसको? शेषफल प्रमेय से। तो मान लिया अपने px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब दिए हुए व्यंजक में x का मान ऐसा रखेंगे कि दिए हुए व्यंजक का मान शून्य हो जाए। ये अपने को देखना पड़ेगा कि प्लस 1 रखने से होगा या माइनस 1 रखने से होगा, प्लस 2 रखने से होगा या माइनस 2 रखने से होगा, या प्लस 3 रखने से होगा या माइनस 3 रखने से। ये रख कर देखना पड़ेगा। अमूमन तैयार जब अभ्यास हो जाता है तो देख से ही पता लग जाता है कि अपन यदि प्लस का 1 रखें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 से गए 1 से गया, शून्य इसका मान होता है। तो क्या क्या लिखेंगे आप? दिए गए व्यंजक में x इज इक्वल टू 1 रख, x का मान कितना रख देंगे? 1। कुछ नहीं करना, केवल x की जगह अपने को 1 पुटअप करना है। p इंटू 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 का वर्ग 1 को 2 से गुणा किया 2, क्या है? माइनस का 2, माइनस 1 को माइनस 1 प्लस 2, प्लस क्या हो गए? 2 और 1 3, माइनस के कितने हो गए? 2 और 1 3, माइनस के 3 में से 3 गया 0। दिए हुए व्यंजक का मान 0 हो गया। अपन कर सकते हैं, इसलिए x बराबर 1 रखने पर व्यंजक का मान 0 होता है। तो x माइनस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। अब अपने को यह पता लग गया कि x माइनस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो जब अपने को यह पता लग गया कि ये इसका एक गुणनखंड है, अब अपने को अपने स्पेस का भाग दे लेंगे। दिए हुए व्यंजक में अपन भाग दे लेंगे। अपनी संख्या दी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अपन ने 1 रखा तो 1 क्यूब आ गया। एक का स्क्वायर माइनस 2, 1 रखा माइनस 1 प्लस 2 और 1 3 3।
अपन जब अपने को गुणनखंड का पता लग गया अपन उसमें भाग दे लेंगे। x प्लस एक इसका एक गुणनखंड था तो x माइनस एक इसमें इसका एक गुणनखंड है। अब x क्यूब, अब इसमें किसका भाग है? अपन x माइनस एक का भाग, x माइनस एक का भाग देंगे तो भाग कितनी बार गया? x स्क्वायर का, तो क्या आ गया? x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब ये माइनस ये प्लस, क्या हुआ? x स्क्वायर बार आ गया तो x क्यूब, इससे ये कट गया, क्या बचा अपना यहां? माइनस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर अब अपन इसमें भाग दें तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कट गए, ये हो गया माइनस 2x प्लस 2। अब भाग गया माइनस 2 बार, माइनस 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये इससे कट गया, शेष क्या बचा? जी। तो इसके क्या गुणनखंड है? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके अपने को ये त्रिकोणमितिक है, ये तो ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। अब इसको अपन आगे करेंगे, x माइनस 1 का तो x माइनस 1, इसके टुकड़े करो, क्या हो गए? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया? x, x माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन आया? प्लस का 1, x माइनस 2। अब x माइनस 1, अब पुनः कॉमन आ गया x माइनस 2 और क्या आया? x प्लस 1। ये इसके x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, ये इसके